एक सपना जो सिर्फ एक आइडिया था, वो आज एक ऐसी कहानी बन चुका है जो हर एक स्टूडेंट के अंदर छुपे पोटेंशियल को दुनिया के सामने लेकर आएगा। मैं उत्कर्ष गुप्ता और ये है स्टूडेंट ऑफ द नेशन, इंडिया की पहली एजुकेशनल वेब सीरीज जहां हर स्टूडेंट एक नए अवतार में सामने दिखाई देगा। यह कोई सिंपल कंपटीशन नहीं, एक सफर है जो स्टूडेंट को केवल पढ़ाई तक नहीं बल्कि लीडरशिप, मेंटरशिप और उसे फिटनेस के मैदान तक लेकर जाएगा। यहां हर स्कूल, हर स्टूडेंट का सपना होगा एक नए अवतार में सामने आना। और आज हम आ चुके हैं सोनीपत के लिटिल एंजल स्कूल में, जहां इस कंपटीशन का शंखनाद होने वाला है। यहां का हर एक स्टूडेंट तैयार है हर एक नए चैलेंज के लिए। तो आइए मैं मिलवाता हूं आपको उन मेंटर्स से जो हमारा इस मिशन में साथ देने वाले हैं। मेंटर नंबर 1, द एक्सपर्ट इन द मॉडलिंग, द महक मखीजा। कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान का सबसे बड़ा एसेट होता है, चाहे कोई स्टेज हो या कोई क्लासरूम। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो पूरी दुनिया आपकी बात सुनेगी। मैं यहाँ ये देखने आई हूँ कि कौन है वो जो अपने अंदाज से आप सबको इम्प्रेस कर सकता है। कौन है वो जो अपने सही एटीट्यूड और ग्रेस के साथ इस स्टेज पर खड़ा हो सकता है। क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द नेशन सिर्फ एक नॉलेज नहीं है बल्कि एक कंप्लीट पर्सनालिटी टेस्ट है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। यह केवल मॉडलिंग तक सीमित नहीं बल्कि आपकी जिंदगी के ओवरऑल पर्सनालिटी का एक रिफ्लेक्शन है। मेंटर नंबर 2, द फैशन डिजाइनर स्पर्श चावला। आपके कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट होते हैं। एंड स्कूल यूनिफॉर्म इज़ अ सिंबल ऑफ डिसिप्लिन। लेकिन क्या आप उसे अपने अंदाज से एक नए स्टाइल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि फैशन इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। और मैं यहाँ सिर्फ आपकी ड्रेसिंग नहीं बल्कि आपका एटीट्यूड भी देखूंगा, और ये देखूंगा कि कौन अपनी प्रेजेंस से यहाँ सबको इम्प्रेस करता है। फैशन केवल ब्रांडेड कपड़े पहनने का नाम नहीं बल्कि अपने ओवरऑल लुक को कॉन्फिडेंटली कैरी करने का नाम है। अब देखते हैं कौन है यहाँ का मोस्ट स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट। मेंटर नंबर 3, द फिटनेस एंथुसियास्टिक मिस्टर राहुल पॉन। जितने भी बड़े लीडर्स हैं और अचीवर्स हैं, सब में एक चीज़ कॉमन होती है और वो है डिसिप्लिन और फिटनेस। और अगर आप चाहते हैं मेंटली स्ट्रांग बनना तो पहले फिजिकली स्ट्रांग बनिए। इस राउंड में मैं देखूंगा कि कौन सिर्फ बातें ही नहीं करता बल्कि अपनी बॉडी और फिटनेस से ये साबित करता है कि वो किसी भी चैलेंज के लिए रेडी है। आज की दुनिया में सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती, स्टेमिना और एंड्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। ये राउंड केवल बॉडी का नहीं, विल पावर का टेस्ट है। एंड मेंटर नंबर 4, द एक्सपर्ट वंश गुप्ता। लीडर वही होता है जो सिर्फ हर किसी को फॉलो नहीं करता बल्कि नए रास्ते बनाता है। एक क्लासरूम का मॉनिटर बनना इजी है, लेकिन एक स्कूल को लीड करने की सोच सिर्फ एक लीडर में होती है। ये राउंड सिर्फ बोलने का नहीं, अपनी बात प्रूव करने का है। यहाँ मैं देखूंगा कि कौन अपनी सोच से दूसरों को इम्प्रेस करता है और कौन अपने आइडियाज से। हर स्टूडेंट के अंदर एक लीडर छुपा होता है, मगर सिर्फ वही आगे बढ़ता है
जो अपने अंदर के लीडर को जगाता है। अब देखते हैं कौन है यहाँ का असली लीडर। बचपन से ही हम मार्क्स के पीछे भागते आए हैं, मगर नॉलेज सिर्फ मार्क्स पाने का नाम नहीं है। ये जो टेस्ट आज होने वाला है वो आपकी रॉट लर्निंग का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपकी रियल लाइफ थिंकिंग और इंटेलिजेंस का टेस्ट है। यहाँ वही आगे बढ़ पाएगा जो सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि लॉजिकली सोचता भी है। दोस्तों, ये टेस्ट तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति का होगा। अब देखना ये है कि कौन होगा इस रियल वर्ल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट का असली विजेता।
My name is Ira Malik and I study in Little Angels School, Sonipat, in grade 8th. Today I am here to spotlight the topic hard work versus smart work. We've all heard the phrase hard work pays off, and it's true. But is it the only way to succeed? Well, I believe there's another crucial element smart work. In order to know which one is the true and effective way to success, we should first know about smart work and hard work individually. Hard work is about putting in the sweat, the efforts, the hours. It is about being persistent and diligent, whereas smart work is about being innovative, strategic, and efficient. Don't get me wrong, smart work is essential. But without smart work, hard work is essential. But without smart work, you might be running in circles. So, how can we work smarter? Well, it can be achieved by automating tasks, learning from others, and by taking calculated risks. So, don't just work hard, work smart. Because in the end, it's not about how much sweat you put in the work, but about how much results you get out of it. Thank you and have a marvelous day ahead. Greetings, everyone. It's a pleasure and honor to stand in front of you all. I hope you're having a wonderful day so far. I'm Ananya Singh. I read in 8th grade in Little Angel Senior Secondary School, Sonipat. And I'd like to start this with the famous quote by Henry Ford. Whether you think you can or you think you cannot, you're always right. And with that, it is pretty clear that my topic is mindset matters. If you change the way you look at things, the things you look at will change. As in, a change in perspective can completely shape your reality. For example, rejection in friendship. Everyone has faced them. You're thinking, they don't want to be my friend because something is clearly wrong with me. Whereas someone who's confident in themselves would say, maybe we just have different interests. Maybe we just don't know each other that well. And move on. A negative and a positive mindset go hand in hand. Thinking they don't want to be my friend because something is wrong with me. And thinking they don't want to be my friend because they know they can't value me. They know they can't appreciate. Big difference. So I'd like to close this by saying, you know when you're right and you know when you're not. So I want everyone who has ever self-doubted themselves, knowing they were right, just because a third party commented on it, to never do it again, because you all are perfect the way you are. Thank you. Have a wonderful day ahead. नहीं बोलने की कला। सुप्रभात दोस्तों, मैं शिक्षा सरोहा कक्षा 7 की छात्रा। नहीं बोलने का मतलब नकारात्मक होना नहीं है। हम अक्सर दूसरों के दबावों और अनुरोधों में आकर हाँ बोल देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नहीं बोलना भी एक कला है? नहीं बोलने का मतलब यह होता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं, समय और खुद का सम्मान करते हैं। कभी कभी हमें दूसरों को यह बताने की ज़रूरत होती है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है। नहीं बोलने से हम अपनी स्थिति और ज़रूरतों का सम्मान करते हैं। तो कभी आपको कुछ लगे कि आपके लिए यह सही नहीं है, तो बिना किसी डर या संकोच के नहीं करें। धन्यवाद। Greetings everyone, my name is Pravi and today I am here to talk about something truly magical, the power of positivity. Imagine you have a magic wand that can make your day brighter, your dreams bigger and your heart lighter. The magic wand is positivity. Greetings all, I'm Chaitanya Rawal and today I'm really excited to share with you about an advice which changed my life and I'm sure तुम्हारी भी life change कर देगी. It was, do it scared. Like हम अपनी ज़िंदगी में बहुत advice सुनते हैं, some useful, some not so good. But once in a while we hear something that sticks. कुछ ऐसा होता है ना जो बस आपका पूरा perspective change कर देता है. मेरे साथ हुआ ऐसा. And guess what? What was it? Do it scared.
It was a very difficult decision. मैं overthink कर रहा था. I was self-doubting. I was second guessing everything. That is when मेरा दोस्त आया. उसने मुझे कहा, you will never be completely ready. Just do it scared. And बताओ मेरा first reaction क्या था? ये तो सीधा अगली परीक्षा देने को कह रहा है. क्या करूँ मैं? ये थोड़ी होता है. But the more I thought about it, the more sense it made. Like सोचो, if Sachin Tendulkar had waited to become fearless before his first international match, तो आज भी वो गली क्रिकेट ही खेल रहे होते. बात तो ये आज गली क्रिकेट ही खेल रहे होते. Because he would have never gotten the chance. So if there's anything जो तुम्हें bother कर रहा है, like you're second guessing कि मैं हुक कर पाऊंगा या नहीं, तुम्हें डर लग रहा है, just remember one thing. डर के आगे जीत है. ये जिंगल नहीं है माउंटेन ड्यू का. It is really something. डर के आगे सच में जीत है. Take the leap, you will succeed. Thank you. It's me signing off. Greetings everyone. I am Anvi of class 8th from Little Angel Senior Secondary School, Sonipat. Today, I wish to enlighten a topic that is crucial for all of us. Time management. Time. A river flowing swift and wide. Moments lost like ripples cannot be denied. In its currents we swim, or so it would seem. Yet with skillful strokes, we can navigate our dream. Let us learn to chart our course, to prioritize and to plan, to harness time's power and make each moment grand. But what if I told you that you have the power to create a masterpiece? A life of purpose, productivity and fulfillment. It all starts with effective time management. Think about it. You can't control the wind, but you can adjust the sails. You can't control time, but you can control how you use it. And when you do, you'll unlock a life full of endless possibilities. Every moment we spend is a moment we can't get back. So, let's make each moment count by the 4 P's of life. Interesting, isn't it? Prioritize what matters. Plan with intention. Protect your time with distractions. And most importantly, pause. Because sometimes doing nothing is just as valuable as doing everything. As Tony Robbins puts it, time is a limited resource. And once it's gone forever. The key is to focus on the things that truly matter and to let go of the things that don't. So, dear friends, let's make every moment count. Let's take the control of our time and make the most of this precious gift. You all have got this. Thank you so much. Hoping for you all to have a marvelous day ahead. Greetings everyone. My name is Adhyan Bhadwaj. I am from class 9 to PES and I study at Little Angel School. If I could have a superpower, I would choose the ability of copying anything. Yes, you heard it right. Anything. Just imagine shaking hands with the world's fastest runner and being able to sprint like lightning, or touching a pro badminton player and smashing shots like a professional. No practice, no efforts, just pure mastery. And why to stop at people? I could touch a trampoline and gain its inhumane bounce, touch a cat and copy its reflexes, or even the agility of a leopard. The best part? I could stack the abilities, flying at super speed while having every power I could have ever imagined of. And oh yes, I didn't even talk about fictional characters. Oh my God, I have an adrenaline rush just by imagining it. Just imagine, you could be Spider-Man. Oh boy, I'll be swinging through buildings. I could be Captain America. My man just casually lifted a helicopter like it was a dumbbell. I could be him.
वेलकम आशा मैम, स्टूडेंट ऑफ द नेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये एक छोटी चिट चैट है मेरे साथ एंड आप इतने बड़े तख्तोताज पे बैठे हैं, बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ लिटिल एंजल स्कूल। मैं आशा करता हूँ और कि आज मेरे हर एक सवाल का जवाब प्रिंसिपल के नाते और एक नागरिक होने के नाते आप लोगों को अपने विचारों से समृद्ध कर सकें और उन्हें समझा सकें कि जीवन किस तरीके से जीना चाहिए बतौर स्टूडेंट और बतौर पेरेंट। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच उत्कर्ष कि आपने ये मौका दिया। और मुझे लगता है कि जो हमारी बातचीत हो रही है वो लोगों तक पहुंचेगी और ख़ास करके स्टूडेंट्स तक, जो शायद इससे कुछ उनको कुछ सोचने का मौका मिल सके। सो चिट चैट कन्वर्सेशन का मेरा पहला सवाल है कि आपने कभी किसी स्टूडेंट से एक ऐसा लेसन सीखा है जिसने आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव डाले हों? किसी एक स्टूडेंट से नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जनरली ये समझा जाता है कि सिर्फ शिक्षक ही सब कुछ सिखाता है, पर ऐसा होता नहीं है। बच्चे और खास करके आजकल की जनरेशन के बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। लेकिन एक जो मुझे याद आ रहा है, एक किस्सा, एक बच्चा जो कि 12th पास आउट होगा, अब तो खैर वो नहीं रहा यहाँ, पर उसका जब पता लगा, बहुत अच्छा था पढ़ाई में, होशियार था और एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो उसके फादर अक्सर जब उसका रिजल्ट आता था तो वो मिलवाने के लिए लाते थे मुझसे ऑफिस में। और अचानक ही एक बार पता चला कि उसका कैंसर डायग्नोस हुआ और उसकी कीमो चल रही थी और वो लास्ट स्टेज पे था। पर मैंने जो सीखा, जब वो बच्चा मुझसे मिलने आया तो मैं एक सेकंड के लिए सोच रही थी कि मैं क्या बात करूं, क्या बोलूं। लेकिन जब वो बच्चा अपने फादर के साथ आया तो वो मुझे आने वाले 4 महीने, 5 महीने, अगले साल, उससे अगले साल की प्लानिंग बता रहा था कि मैम इसके बाद मैं ये करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये करूँगा। अंदर से मुझे पता था, पर उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक 16-17 साल का बच्चा जो बहुत कुछ जानता है, साइंस का स्टूडेंट है, अपने फादर के साथ अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, पर इसमें उम्मीद कितनी है, होप कितनी है। और दूसरी बात ये कि वो निराश नहीं हुआ, उसने अपने सपने देखना नहीं छोड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा सबक था, और वो भी इतनी कम उम्र का बच्चा दे के गया। तो मुझे अक्सर याद आ जाती है, जब कभी कठिन वक्त से निकलो तो मुझे याद आ जाती है कि जिसको पता था मेरे पास वक्त नहीं है, और उसने आगे की कितनी लंबी चौड़ी जो है प्लानिंग कर रखी थी, सोच थी, उम्मीद थी कि मैं ये कर सकूंगा, तो वो अक्सर मुझे लग जाता। उस बच्चे का नाम लोकेश था, जो मुझे अब याद आ रहा है। क्या बात है, मतलब उसने आने वाले वक्त पे भरोसा रखा कि वक्त मेरे हित में होगा। हाँ, वेरी नाइस बात। बिल्कुल। मेरा सेकंड सवाल, मेरा दूसरा सवाल है, अगर केवल एक चीज़ आपको अपने स्टूडेंट्स को सिखाने का मौका मिले, लाइफ में अवसर मिले कि मुझे केवल एक चीज़ अपने स्टूडेंट को सिखानी है, तो वो क्या होगी जो उनके जीवन में आपके द्वारा दी गई शिक्षा बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेकर आए? मैं इसका जवाब पहले आपके प्रश्न से जोड़ना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल। मैं ये सिखाना चाहूँगी बच्चों को कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या बात? हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमारी उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है, हम पहले ही निराश हो जाते हैं, तो वो मेहनत अगर हम कर भी रहे हो तो वो सफल नहीं होती। सच। तो उसको अंत तक अपनी उम्मीद जो है वो बांध के रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि सारे रास्ते बंद हो गए, तब भी कोई ना कोई एक रास्ता खुला हुआ होता है, सारे रास्ते बंद नहीं होते। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी बच्चों से। क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ सारे रास्ते आपको बंद दिखे हों, लेकिन एक आशा ने आपको उस रास्तों से बाहर निकाल दिया हो, क्योंकि आप भी बचपन में एक स्टूडेंट ही थे? देखिए, अगर मैं अपनी ज़िंदगी का पीछे पन्ने पलट करके देखती हूँ और पिछले 38 सालों को देखती हूँ जब से मैं एजुकेशन लाइन में हूँ जी, तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे आए होंगे वाक़यात, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे जब लगा होगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। पर इतना समय बीत जाने के बाद, इतने उतार चढ़ाव के बाद, अगर आज भी मुझसे कोई ये पूछे कि क्या आप उतने सालों को किसी चीज़ से एक्सचेंज करना चाहेंगी, किसी और बेहतर ज़िंदगी से एक्सचेंज करना चाहेंगी, तो मैं कभी नहीं चाहूँगी। क्या बात। मैं उसको वैल्यू करूँगी जो इतने इयर्स की जर्नी है, बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद
क्योंकि वो आपके हिस्से में लिखे थे। वो मेरे हिस्से में लिखे थे और वो मेरी अपनी कहानी थी। क्या बात है, बहुत शानदार। सो आशा मैम, मेरा तीसरा सवाल है कि एक स्टूडेंट अपनी थ्रू आउट नर्सरी से लेकर 12th तक की वो ज़िंदगी जीता है। एक एज के बाद उसे समझ आती है कि मुझे जीवन को कैसे जीना है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लेकिन उस समय में ऐसी कौन सी चीज़ है आपको लगता है जो स्टूडेंट को ज़रूर सीखनी चाहिए कि वो एंटायर लाइफ उसको फ़ायदा दे, उसके साथ रहे, उसकी ताकत बनकर? क्योंकि बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है स्कूल के अंदर, लेकिन बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं कि शायद इसकी ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में दो चीज़ों की बच्चों को हमेशा ज़रूरत रहेगी। अब बच्चों को क्या, बड़ों को भी रहेगी। जी। एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, और दूसरा जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाएं तो ह्यूमिलिटी। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब सीढ़ियां चढ़ते हुए जो लोग आपके साथ थे वो उतरते समय अगर आपने छोड़ दिया तो वही आपको नीचे मिलेंगे। तो ह्यूमिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस दो सबसे लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आपने जिंदगी में बहुत तरक्की भी करी, पर वो तरक्की सिर्फ आपकी अपनी रह जाएगी अगर उसके साथ आपकी ह्यूमिलिटी नहीं जुड़ी हो, विनम्रता नहीं जुड़ी होगी। उस अचीवमेंट को आप विनम्रता से नहीं लेंगे, या आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे आगे आने वाली जिंदगी में जब आप हाथ बढ़ाकर दूसरे को खींचकर ऊपर उठा सकें। अगर ये दो चीजें सोच के साथ और बच्चों को सिखाया जाएगा, जैसे कि हमारे स्कूल में भी बहुत सारा समय जो है चैरिटी प्रोग्राम्स को दिया जाता है जिसमें कि सारी क्लासेस के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। जी। शायद वो जब 15 इयर्स के बाद, 16 इयर्स के बाद जब स्कूल छोड़ के जाएंगे जी। तो इतना लंबा समय जो उन्होंने बिताया है, और इन सब जगहों पे, चाहे वो ऑर्फनेजेस हो, चाहे वो ओल्ड एज होम्स हो, चाहे वो गौशालाएं हो, जहां हम बच्चों को भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उसका 1% भी वो अपने साथ लेके गए तो मुझे उम्मीद है कि वो सोसाइटी के बहुत वैल्यूएबल सिटीजन्स में से एक बने। ट्रुथ। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपके जवाब से रिलेटेड ही। मैं जानता हूँ लिटिल एंजल स्कूल मैंने एक्सपोज किया है, मैंने देखा है बहुत, मैं काफ़ी समय आप लोगों के साथ बिताया है कि यहाँ स्पेशल चाइल्ड स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रख रहे हैं आप लोग, हर तरीके की उनको एक्सरसाइजेज भी दे रहे हैं और उनके साथ वैसा ही बिहेव किया जा रहा है जैसे कि हम लोग हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है कि आप एक मुकाम पे पहुँच जाते हैं तो आपको बदलना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों बदल जाते हैं लोग, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब एक इंसान कामयाब नहीं होना चाहता है, कहता है कि नहीं मैं नहीं बदलूंगा, लेकिन स्टिल वो बदल जाता है, तो क्या वो सच में बदलता है या वो झूठी छवि लेकर लोगों को दिखाता है कि मुझे ये एटीट्यूड भी मेंटेन करके रखना है कि लोग मुझे हल्के में ना लें? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ लोग सच में भी बदल जाते हैं, उनमें बहुत बदलाव आ जाता है जी। क्योंकि सक्सेस को मिलने से ज्यादा मुश्किल काम है कि उसको संभाल के रखना, वो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम जी। है। और हाँ, कुछ लोगों के बदलने में हालात भी साथ होते हैं, तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ लोग खुद ही बदल जाते हैं, उनको सक्सेस को हैंडल करना नहीं आता, और कुछ ऐसे हैं जो अपने आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होता है, जैसे उनके हालात होते हैं, वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वैसा ही सोचने लगते हैं जो चार उनके आसपास लोग सोच रहे हैं। उनकी सोच बदलती जाती है और कहीं ना कहीं वो अपनी इंडिविजुअलिटी जो होती है वो खो देते हैं। मैम एक बात बताइए, ये सब लोग सिखाते हैं कि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। हाँ जी। आपकी संगति बहुत मैटर करती है, लेकिन अगर किसी की संगति अच्छी ना हो लेकिन उसके अंदर फिर भी सोचो कि मुझे जीवन अपना अच्छे धर्म से, अच्छे कर्म के साथ जीना है, कैसे होगा फिर ये? फिर तो दो ही बातें होंगी, ये तो सीधा ही जवाब है, या तो वो उस संगति में पड़ेगा नहीं, और या वो अपने असर से उस संगति को अच्छा कर देगा, वो लोग ही बदल देगा। दो में से एक ही बात होगी, या तो वो चुन करके अपने दोस्तों को बहुत चुन करके उनका चुनाव ठीक करेगा जिनके बीच में उठना बैठना है, और यूं अगर वो ऐसा नहीं कर सकता इंसान, तो फिर वो अपना असर उसका इतना रहेगा कि वही बदल जाएंगे, और तीसरा इसका कोई रास्ता है। आपने मुझे जवाब दे दिया मेरे सवाल का, क्योंकि मैं आपसे यही बात करने वाला था कि मैम अगर किसी का घर का माहौल ही सही ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली हर मॉम डैड एक एजुकेटेड फैमिली से नहीं बिलोंग करते, पहले के लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। हाँ जी। तो आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हम मॉम डैड को बदलें आज की संगत के हिसाब से,
वो एजुकेटेड भी बने और घर में सुख शांति का माहौल रहे। तो आपने मुझे एक अच्छा जवाब दिया कि आप बीड़ा लें या आप उन्हें बदलें। वेरी नाइस मैम। मैम मेरा एक सवाल है कि आजकल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक दिखाई पड़ते जा रहे हैं समाज में, पहले स्ट्रांग होते थे। ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ कि बिकॉज लाइक मैं स्टूडेंट ऑफ द नेशन चला रहा हूँ, आई एम वर्किंग विद स्कूल्स, तो मैं देखता हूँ कि जितना पेरेंट्स का स्टेटस हायर होता है, अक्सर देखा है मैंने कि उनके बच्चे उतने ज़्यादा वीक दिखाई पड़ते हैं इमोशनली। उनको बहुत नाजुक तरीके से रखा गया है या कैसे पोषण किया गया है, आई डोंट नो। बिकॉज जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, हमने हर चीज़ देखी है और हर चीज़ सही है, अच्छा वक्त भी देखा है, बुरा वक्त भी देखा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि या आपकी कुछ और राय है, क्यों बच्चे इमोशनली वीक होते जा रहे हैं? देखिए, इमोशनली वीक या जो आजकल हम लोग न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे केसेस को स्टडी कर रहे हैं, एंजाइटी इश्यूज बहुत बच्चों में आ गए हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना, डिप्रेशन के भी बहुत आ गए हैं। मुझे कहीं लगता है कि इसमें बहुत बड़ा जो कारण हुआ वो ये हुआ कि पेरेंट्स ने टाइम का सब्स्टिट्यूट, यानी जो वक्त उन्हें बच्चों के साथ बिताना चाहिए, देना चाहिए, चाहे वो उनके हालात की मजबूरी हो। अब हस्बैंड वाइफ सारे आजकल काम करते हैं, घर में बच्चों को टाइम देने का वक्त उनके पास कम रह गया, या वो बच्चों के साथ बैठ के कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी बताएं। उसको उन्होंने रिप्लेस किससे किया? कोशिश क्या करी? जितने गैजेट्स दे दिए जाए, फोन दे दिया जाए, जितनी लग्जरी की चीजें दे दी जाए, तभी आपको 18 साल की कम उम्र के भी बहुत से बच्चे गाड़ियां लेके घूमते सड़क में नजर हाँ आ जी, जाए। हाँ जी, बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा कि शायद जो टाइम का सब्स्टिट्यूट है वो लग्जरी है, जो कभी हो नहीं सकता। क्योंकि पेरेंट्स का स्पेंड करा हुआ जो वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो इनवैल्यूएबल होता है। उसको दुनिया की किसी भी महंगी से महंगी चीज से आप कंपेयर नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। ये चीज की अब उससे हुआ क्या? लोनलीनेस हो जाती है। बच्चे जो है वो आउटलेट अपनी बात को डिस्कस करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं। स्कूल के 6-7 घंटे के टाइम पे तो उन्होंने फिर भी टीचर से शेयर कर लिया, लेकिन बाकी के समय वो किससे शेयर करें? ठीक है। उसमें उनके दोस्त गलत बन जाते हैं। दोस्त भी नहीं है, बहुत से केसेस आप देखेंगे उनके कोई फ्रेंड्स भी नहीं रह गए, बाहर की कोई हेल्दी एक्टिविटीज नहीं रह गई। यही अगर पेरेंट्स वीकेंड्स पे थोड़ा अपने बच्चों के साथ वॉक पे जा रहे हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक 15 मिनट का ही सही एक रीडिंग टाइम उन्होंने अपने बच्चों के साथ रखा है, वो बच्चा जिंदगी भर याद रखेगा, वो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन होता क्या है, पेरेंट्स सोचते हैं ओह बच्चा खुश नहीं है तो चलो उसको एक और महंगा मोबाइल दिलवा देते हैं, अच्छा चलो बाइक दिलवा देते हैं। वो हैप्पीनेस का जो कोशेंट है वो सर्च कहाँ पे कर रहे हैं? पैसे से, लग्जरी से, और वो कभी हो नहीं सकता। और इसीलिए क्या है, वो बढ़ती जा रही है लोनलीनेस। शेयर करने के लिए घर में कोई है नहीं, बातचीत करने के लिए, जहां वो शेयर करने के लिए जगहें ढूंढते हैं, हो सकता है वो उनके लिए इतनी हेल्दी नहीं हो या सूटेबिलिटी नहीं हो उनकी, तो इसलिए ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि गैजेट्स की आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा होती जा रही हैं, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अब स्टूडेंट मतलब लाइफस्टाइल जो हो रहा है, ऐसा समाज हो रहा है, एआई पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो क्या टीचर्स की रिप्लेसमेंट दिखाई पड़ती है फ्यूचर में? मुझे आने वाले 500 सालों तक तो टीचर की कोई रिप्लेसमेंट दिखाई नहीं देती। सीखने में कोई बुराई नहीं है, हर न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए, चाहे वो एआई क्यों ना हो, आना चाहिए। पर टीचर को कभी भी कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर पाएगी, वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इमोशनल बॉन्डिंग एक टीचर की अपने स्टूडेंट से होती है, वो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, वो कभी कर ही नहीं सकती पूरा। जो इमोशनल इक्वेशन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, क्योंकि मेरे हिसाब से यही एक ऐसा प्रोफेशन है, सभी प्रोफेशंस की अपनी खासियत है, सभी लोग समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जी, पर दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों की जगह देना और अपने बच्चों के टाइम को दूसरे के बच्चों को देना, वो सिर्फ एक ही प्रोफेशन, एक ही जज्बा रखने वाले कर सकते हैं, और वो है टीचिंग कम्युनिटी। क्योंकि जब वो खाना भी बना रहे हैं घर में, तो भी वो पेरेंट्स के कॉल्स अटेंड कर रहे हैं। जब वो अपने बच्चों को घर में बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो भी वो स्टूडेंट्स की क्वेरीज को ले रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि एआई कभी भी रिप्लेस कर सकेगी। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी और सभी के लिए कि कोई भी टेक्नोलॉजी होती है सीखना जरूर चाहिए, पर कोई रिप्लेस कर सकेगा इस प्रोफेशन को? कभी भी कोई नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, मैम ने जिस बहुत बड़ी बात के बारे में बताया है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि सब जगह ये बात चल रही है कि एआई आने वाले समय में जॉब खा जाएगा और चीज़ें बदल जाएंगी, सब कुछ एक सिस्टम एआई पे डिपेंड रहेगा। लेकिन ये बात बहुत अच्छी कही है कि एआई कैन बी अ पावरफुल टूल, बट एआई इंसान की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि एआई के अंदर इमोशंस नहीं है, और अगर हैं या डाले जा सकते हैं तो उनकी एक सीमा ही होगी। वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। मैं अब अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आज के समय के टीचर्स ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं स्कूल्स में, या पहले के ज़माने के टीचर्स के हित में ज़्यादा स्ट्रगल्स था इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, चाहे वो सोच हो या वो मॉड्यूल चेंज हुआ हो शिक्षा का, उस विषय में? उत्कर्ष, टीचर्स के हिस्से तो हमेशा संघर्ष ही आया है। हाँ, संघर्ष जो है वो बदल गया, उसका हाँ। रूप बदल गया। उस जमाने के टीचर्स का अपनी तरह का संघर्ष था, उनके अपने चैलेंजेस थे जो फेस करने पड़ रहे थे, जो उस समय की सोसाइटी के सामने थे। आजकल के टीचर्स का अपना संघर्ष है, अपनी जर्नी है और अपने चैलेंजेस है। तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि उस समय कुछ ज्यादा संघर्ष था या आज कुछ ज्यादा संघर्ष है। तब साधनों की कमी थी। अब देखिए, यूं तो देखें तो पढ़ने और पढ़ाने वालों के बीच में एक पेड़ भी हो तो उसके नीचे पढ़ने वाला होना चाहिए और पढ़ाने वाला होना चाहिए। ये पहले की सोच थी। धीरे धीरे समय बदलता गया, चीजें बदलती गई, सोसाइटी का वो हो गया, जरूरतें बदलती गई, तो उस संघर्ष का दायरा, उसकी शक्ल भी बदलती चली गई। पर हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि आजकल के टीचर्स का ज्यादा है या उस चैलेंजेस तो पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। संघर्ष जीवन का सार वो है। रहेंगे। और इस प्रोफेशन में तो हमेशा, क्योंकि ये एवर इवॉल्विंग प्रोफेशन है, जहां पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों ही बदलते रहेंगे, और वो तब तक बदलते रहेंगे जब तक समाज बदलता रहेगा, और समाज कब तक बदलता रहेगा? हमेशा बदलता रहेगा। क्या बात। मैं रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ता हूँ, ज़्यादा समय ना लेके। आपको मेरे सवालों के शॉर्ट आंसर करने हैं। अच्छा जी। सो मेरा पहला सवाल है कि ऑब्वियसली हम एक वेब सीरीज बना रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ द नेशन। अगर आपके स्कूल का सबसे नॉटी बच्चा ही स्टूडेंट ऑफ द नेशन बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ तो था, कोई स्पार्क तो था जो आपकी नजर में आया, और शायद हमारी नजर में नहीं आया, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। सो प्रिंसिपल होने के नाते सबसे टफेस्ट चीज क्या है? दैट्स इट। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत चैलेंजिंग है। बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर दिन के 24 ही घंटे होते हैं, उसी के अंदर सब कुछ करना होता है। और अगर अच्छी तरह और बहुत अच्छी तरह करना चाहें तो थोड़ा सा चैलेंजिंग कभी कभी हो जाता है, क्योंकि आप सोच के कुछ चले हैं घर से और आपको नहीं पता कि आने वाला दिन आपका कैसे अनफोल्ड होगा आपके सामने। ये आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते। That means the time management is a big task. ये बिगेस्ट टास्क। Okay. My next question is, अगर आपको एक दिन के लिए स्टूडेंट बनना पड़े तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? वापस से अगर आपको जीने का मौका मिले। बहुत सारा टाइम कैफे में बिताऊंगी बैठ के। Okay. तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? स्टूडेंट बनना पड़े, मौका मिले तो सोचती हूँ कैफे की सब चीजें जरा चेक करूंगी, कुछ वहाँ टाइम बिताऊंगी फ्रेंड्स के साथ। अब नहीं मिलता आपको समय? कम मिलता है। ओके। अभी फ्रेंड्स हैं आपके? फ्रेंड्स तो बहुत है, पर मतलब ऐसे बैठने का बहुत कम अवसर कम वक्त मिलता मिल है। पाता है। क्या बात। ओके, आपके लाइफ का सबसे फनी या एम्बैरेसिंग स्कूल मोमेंट कौन सा था? कुछ वो याद मैं हो? नहीं बताऊंगी। वो मैं बताऊंगी नहीं, और वो आपको यकीन आएगा भी नहीं, तो इसको स्किप कर देते हैं। वो मैं आपसे अकेले में पूछूंगा, लेकिन आप बताइए। ठीक है, कोई ऐसी गलती जो आपने अपनी स्कूल लाइफ में की थी और अब आप अवॉइड करना चाहेंगी? एक जो बहुत मजाक उड़ाते हैं, स्टाफ भी काफी टीचर्स, सीनियर टीचर्स जानते भी हैं, जी। वो मुझे लगता है कि शायद एक बार मैंने
मेरी मदर बहुत चाहती थी कि भाई थोड़ा सा हमें कुछ आना चाहिए, कोई सब्जेक्ट एक ऐसा होना चाहिए जिसमें घर की भी कोई चीज़ आए, तो मुझे होम साइंस दिलवाया। ओके। और होम साइंस में मुझे कभी कुछ आता नहीं था, जी, जी, क्योंकि अच्छा। मुझे आता, मैं ज़्यादा रीडिंग की तरफ थी, पढ़ने वाले ऐसे काम मुझे आते नहीं थे। जी। तो वो मुझे याद आता है कि मुझे होम साइंस ले ली, ना मुझे कुकिंग आती थी, ना मुझे वॉशिंग आती थी, मुझे तो प्रेस भी खास ज़्यादा अच्छी करनी। तो ओके। मैं अब हँसती हूँ कि भई लिया क्यों था वो सब्जेक्ट जब उसमें हमें कुछ आता ही नहीं क्या था। तो अभी आपको घर में क्या पसंद है करना? मतलब खाना बनाना या खिलाना या खुद खाना, क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? खुद खाना तो बहुत पसंद नहीं है, अच्छा। बनाना अच्छा लगता है, वो मेरा स्ट्रेस बस्टर की तरह है। अरे वाह! और ज़्यादा अगर मेरे पास टाइम है तो मैं रीडिंग के लिए देना वो मुझे अच्छा लगता है। और कुकिंग मुझे पसंद है, वो मेरा स्ट्रेस बस्टर है, वो मैं और लोगों की फरमाइशों पे भी ले आती हूँ स्कूल में, अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है कि अगर मेरा माइंड प्री ऑक्यूपाइड है और उलझा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये मेरा एक अपना तरीका है रिलैक्सेशन क्या का, बात या वॉक्स पे चले जाना। वेरी नाइस। अगर कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लॉन्ग वॉक पे निकलना। ओके। आज के हिसाब से, आपके विजन के हिसाब से आने वाले 20 साल बाद स्कूल्स कैसे होंगे? क्या बदलाव आने की आपको विजन दिखता है कि हाँ, ये बदलाव आने वाले हैं? मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ आज से 20 साल बाद, क्योंकि हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब हमने हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, जी। कर रहे हैं, देख लिए, उनके रिजल्ट्स भी देख रहे हैं, और मुझे लगता है हम वापस पुरानी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, ओके। मुड़ के जा रहे हैं और वैल्यू हाँ भी जी, कर हाँ जी, रहे हाँ हैं। जी, बिल्कुल जा रहे हैं। अभी आपने शुरू में एक मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे कई बार चाहते हैं कि उनके उस जमाने में पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे हाँ नहीं जी, होते हाँ थे, कम पढ़ाए होते थे, तो वो बदलना चाहते हैं। आपने ये क्वेश्चन हाँ जी, पूछा था। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगी कि वो कम पढ़े लिखे हों या उस समय इतना शिक्षा का इतना सोच ना हो, शिक्षा के प्रति नहीं भी हो, तो भी बच्चों में संस्कार बहुत अच्छे थे। तो यानी कुछ तो था, ऐसा नहीं था कि जी। पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। तो आने वाले 20 सालों बाद लोग इस बात को अब समझने लगे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं, सोसाइटी बदलेगी, चेंज आएगा। और मैं ये सोचती हूँ कि 20 इयर्स के बाद डाउन द लेन अगर हम सोचें तो अच्छा ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंट बच्चों का जो है वो, यंगस्टर्स जो है वो सामने आएंगे, जो बहुत ही वैल्यूज होंगी जिनमें, जो नई सोच के होंगे, लेकिन पुरानी चीजों की भी कदर करना जानेंगे, पुराने सिस्टम्स में जो अच्छी बातें हैं उनको बहुत वैल्यू करेंगे। तो आने वाले 20 इयर्स में मेरे को लगता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि ये जगह पर हम पहुंचे हैं सब तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके, हमने सब कुछ करके देख लिया और घूम फिर के हम वहीं पे आ गए, उन्हीं वैल्यूज पे आ गए, उन्हीं संस्कारों पे आ गए जहां से हमने अपनी जर्नी गुरुकुल के समय से शुरू करी। मैम एक बात बताइए, सोनीपत में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारों को मैं जानता भी हूँ। यू हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब एक पूरा साम्राज्य है आपके पास। क्या है इस जीत का कारण? मतलब ये जीत है या सीख है? आई डोंट नो, क्योंकि एक तो पहली चीज़ लिटिल एंजल स्कूल्स, मेरी टीम भी ये बात कह रही थी कि लिटिल का मतलब हमारी निगाह में होता है छोटे बच्चे, और 12th तक ये स्कूल चल रहा है। तो इस स्कूल में ऐसी क्या चीज़ है जो और आपको लगता है कि ये आपकी जीत है? मुझे ये लगता है कि लिटिल एंजल्स की जो सबसे बड़ी सक्सेस का जो एक कारण जो मैं समझती हूँ, वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टाफ मेंबर्स में से कभी भी कोई आई करके बात करता हो, हमने ये किया, हम ये करेंगे, हम ये सोच रहे हैं। तो वो जो हम है, जो वी है, वो लिटिल एंजल्स की स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं। और किसी ने कभी भी अपने अचीवमेंट को उन्होंने सोचा ये एक टीम वर्क है, ओके। चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या और हो मेरी टीम के मेंबर्स हो। तो मुझे ऐसा फील होता है कि लिटिल एंजल्स की सक्सेस का एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम एक फैमिली की तरह जुटे रहे, और हमने एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और कमियों के साथ, वीकनेसेस के साथ भी एक दूसरे को अडॉप्ट किया, अपनाया। आशा मैम, इट वाज अ लवली कन्वर्सेशन। मतलब चिट चैट करने के बाद, अभी तक तो केवल एक चिट चैट थी, लेकिन आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बीइंग अ प्रिंसिपल एंड बीइंग लाइक अ मदर आल्सो। मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि हम स्टूडेंट ऑफ द नेशन के जरिए आपसे मिले,
स्टूडेंट ऑफ द नेशन एक सर्वगुण शिष्य की तलाश के लिए बनाया गया है। मैं आपकी सोच के अनुसार जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या है एक बेस्ट स्टूडेंट और कौन स्टूडेंट ऑफ द नेशन बनना चाहिए? स्टूडेंट ऑफ द नेशन, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि कौन स्टूडेंट ऑफ द नेशन बनना चाहिए, जी, तो मुझे लगता है कि आपको एस लगाना पड़ेगा। कौन कितने स्टूडेंट्स स्टूडेंट हैं ऑफ जो द नेशन, नेशन स्टूडेंट्स ऑफ द नेशन, स्टूडेंट्स ऑफ द क्या नेशन बात है बनने मैम, चाहिए, क्या बात है? क्योंकि हमारे देश में इतनी प्रतिभा है, इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं यंगस्टर्स जो है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि सोशल वर्क में भी कर रहे हैं, गाँव में जाके काम कर रहे हैं, और लोगों ने अपने इतने महंगे पैकेजेस छोड़ करके उन्होंने अडॉप्ट किया, एनजीओज खोले का। तो मुझे लगता है ये सब स्टूडेंट्स ही हैं, क्या बात ये है सब है। मैं आपको एक बताती हूँ कि मैं मुंबई जा रही थी और रास्ते में मैं ट्रेन से बाय ट्रेन ट्रैवल कर रही थी, 7-8 साल पहले की बात है। वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेन में आया जी, और उन्होंने अपने बैजेस वगैरह दिखाए। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या है, मतलब किस लिए आए, वो कंपार्टमेंट में आए और सबसे बात वो सारे आईआईटियंस का था बच्चों का। ओके, और वो सब जो है, जो रेलवे पटरी के किनारे लोग सोते हैं रात को, जिनके पास होमलेस होते हैं, कोई शेल्टर नहीं होता, उनके लिए जो है वो खाना प्रोवाइड करते हैं, और वो जी, सब यंगस्टर्स थे। मुझे इतनी खुशी हुई उनसे मिल करके, और लोगों ने भी बड़े हैप्पीली उनको डोनेट किया। पूरा उन्होंने बताया, पिक्चर्स दिखाई, पूरा ग्रुप था। तो मुझे लगा कि ये कितने हैं, कितने यंग बच्चे हैं और इतना कुछ सोच रहे हैं, जिसमें कि लोग सोचते हैं कि हम ये अच्छे ब्रांड के कपड़े पहन लें, शूज पहन लें और महंगी गाड़ियां ले लें या क्या ऐसा कुछ कर लें। उसमें उन्होंने रेलवे लाइन के बगल में जो, जिनके पास जगह नहीं है, स्टेशन के बाहर जो सोते रहते हैं, उनको सोचा कि हम खाना प्रोवाइड करें, टिफिन प्रोवाइड करें जी, जी, उसके लिए। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ऑफ द नेशन की ज़्यादा, हमारा देश में तो पॉपुलेशन भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत है, ज़्यादा जी, और बच्चे भी बहुत अच्छा काम हाँ कर जी, रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारे ऐसे छुपे हुए मोती दिख जाएंगे जो लेकिन जाना समुंदर में पड़ेगा। अब आप कितना कहाँ तक गहरा जा सकते हैं? सकते हैं वो आप पे देखना है क्या बात है मैम, ना, मिल आपको बहुत जाएंगे। हमें बहुत सारे इसके पार्ट बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ। मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज आपकी तरफ से जनता को जाए, क्योंकि मैं अपनी जर्नी में, लाइफ में, केवल मेरा एक मोटिव है, दैट इज़ कि अपनी ज़िंदगी को सुंदर तरीके से, खुशनुमा तरीके से जीना। आप मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे से लाख गुना आप ज़्यादा जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज मेरी जनता को, चाहे वो टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हों, एक बच्चा कैसे अपनी खुशनुमा जीवन जिए और कैसे उसको जीना चाहिए, एक सलाह अगर आप दे सकें तो बहुत हेल्प होगा। इन उत्कर्ष, फ्रंट ऑफ द कैमरा आपने मैम। मुझसे अच्छी सलाह तो आपने ही दे दी, स्टूडेंट्स ऑफ द नेशन बना करके। आपने इन खुद फ्रंट ऑफ का, द आप कैमरा मैम उम्र प्लीज। में जो है वो बहुत छोटे हैं, और तब भी आपने ये सोच रखी कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स को देखूं, एक्सप्लोर करूं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाऊं, कुछ अपनी बातें उनके साथ शेयर करूं, कुछ उनसे सीखूं, कुछ उनको सिखाऊं। तो मुझे लगता है कि मुझसे अच्छा मैसेज तो आपने ही सोसाइटी को दिया है, और मैं ये अपील करना चाहूँगी कि एक नई सोच के साथ इतना अच्छा एक प्रोग्राम आपने बनाया है, बच्चों के लिए बनाया है, और जो सबको, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको जो है एक दिशा दिखाएगा, एक सोच देगा कि इस दिशा में भी सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है सबको इसको बहुत सपोर्ट करना चाहिए, देखना चाहिए, और आगे भी इसको क्या करना चाहिए कि आगे अपने जो भी उनके ओपिनियन है, जो विचार हैं, वो चैनल को ज़रूर दिखाएं, बोलें, शेयर करें। तो मुझे लगा कि ये बहुत सफल रहेगी ये जर्नी, जो प्रयास आपका है। तो मेरे को क्या, आपने बहुत अच्छा काम किया। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस छोटी सी कन्वर्सेशन को बड़ा बनाने के लिए। एंड मैं चाहता हूँ, मैं दिल से दुआ करूँगा कि आप जीवन में जहाँ भी रहें खुश रहें। नमस्ते एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लिटिल एंजल स्कूल्स के स्टूडेंट्स एक नए सफ़र के लिए तैयार हैं। आज के चैलेंजेस ने ये साबित कर दिया कि पढ़ाई केवल एजुकेशन तक सीमित नहीं, बल्कि ओवरऑल पर्सनालिटी का हिस्सा है। अभी केवल एक शुरुआत है। हम जल्दी मिलेंगे एक नए स्कूल में, नए विचारों के साथ, अद्भुत स्टूडेंट्स के साथ, जहां बहुत सारे रंग होंगे और बहुत सारे होंगे कलाकार।
क्योंकि ये है हर स्कूल का सपना, हर स्टूडेंट का मिशन, क्योंकि इसे बोलते हैं स्टूडेंट ऑफ द नेशन। Cut.